हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल आरबी प्रसाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम 11th फिजिक्स में चैप्टर ऋजुरेखीय पथ पर गति से एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं, जो चाल है। यानी आज का हमारा टॉपिक होगा चाल या फिर स्पीड। तो जब कोई वस्तु गतिशील होता है तो समय के साथ वो कुछ न कुछ दूरी तय करता है। तो समय के सापेक्ष जो दूरी में परिवर्तन का दर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है, 1 सेकंड में 4 मीटर चला, फिर 2 सेकंड में 8 मीटर चला, 3 सेकंड में 12 मीटर चला। तो जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे वस्तु द्वारा तय किया गया दूरी भी बदल रहा है। तो 1 सेकंड में जितना दूरी वो आगे बढ़ता है उसी को हम क्या कहते हैं? वस्तु की चाल कहते हैं। तो क्या लिखेंगे कि गतिशील वस्तु द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ये चाल की छोटी सी परिभाषा हो गई कि 1 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु 10 सेकंड में 100 मीटर दूरी तय करती है। तो 1 सेकंड में कितना करेगी? 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 100 मीटर 10 सेकंड में, या कह लें 10 सेकंड में 100 मीटर। तो 1 सेकंड में क्या हो जाएगा? 100/10, और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब, प्रति का मतलब 1, सेकंड का मतलब सेकंड, यानी 1 सेकंड में 10 मीटर। तो ये जो 1 सेकंड में चली गई दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं? वस्तु की चाल कहते हैं। तो अब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल 100 मीटर का लिया और 10 सेकंड का लिया। यहीं अगर हम कहते कि समय अंतराल डेल्टा टी हो और चली गई दूरी डेल्टा एस हो, तो क्या लिखेंगे कि यदि डेल्टा टी समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी डेल्टा एस हो तो वस्तु की चाल क्या हो जाएगी? जैसे यहाँ पर कुल दूरी में कुल समय से भाग दिए हैं, वैसे यहाँ पर क्या करेंगे? कुल दूरी बटा कुल समय अंतराल। और कुल दूरी को हम डेल्टा एस से लिखते हैं और कुल समय अंतराल को डेल्टा टी से लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा वस्तु की चाल को भी से लिखते हैं, चाल को भी से लिखते हैं। तो भी इक्वल टू कुल दूरी हो गई डेल्टा एस और कुल समय हो गया डेल्टा टी। तो ये वस्तु की चाल के लिए फार्मूला हो गया। अब वस्तु की चाल 2 प्रकार की होती है। एक हम औसत चाल निकालते हैं, दूसरा तात्क्षणिक चाल निकालते हैं, यानी एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो वस्तु की चाल 2 प्रकार की होती है। पहला औसत चाल, एवरेज स्पीड, और दूसरा तात्क्षणिक चाल, इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये 2 प्रकार की चाल होती है। अब बात आती है कि चाल का मात्रक क्या होता है। जो चाल का मात्रक होगा वो दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक होगा। तो दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? चाल का मात्रक क्या हो गया? दूरी को लिखते हैं मीटर में और समय को लिखते हैं सेकंड में। तो क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया हमारा मात्रक। और बात करें बिमी सूत्र की, तो बिमी सूत्र हो जाएगा लंबाई को या दूरी को हम L से लिखते हैं और समय को T से लिखते हैं। तो बिमी सूत्र हो जाएगा L⁻1 और T⁻⁻1। तो ये हो गया चाल का बिमी सूत्र। तो चाल किसे कहते हैं? गतिशील वस्तु द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यदि डेल्टा टी समय अंतराल में वस्तु द्वारा
तय की गई दूरी डेल्टा एस हो तो वस्तु की चाल कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल। और चाल को लिखते हैं v से, कुल दूरी डेल्टा एस है और कुल समय डेल्टा टी है। ये हो गया हमारा चाल के लिए फार्मूला। चाल का मात्रक और चाल का विमित सूत्र हम देखें। आगे हम देखते हैं कि अगर चाल दो प्रकार का होता है, एक औसत चाल है, दूसरा तात्क्षणिक चाल है, तो क्या होता है औसत चाल, क्या होता है तात्क्षणिक चाल। तो आइए देखते हैं औसत चाल। तो जैसे कोई भी गतिशील वस्तु होती है हमेशा एक समान दर से नहीं चलती है, कभी वो तेज चलती है, कभी धीमी चलती है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी एक सेकंड का चाल हम निकालेंगे तो कुछ और आएगा, अगले एक सेकंड का कुछ और आएगा। तो ऐसी स्थिति में जो औसत चाल होता है वो कुल दूरी जितनी होती है वो और बटे कुल समय जितना होता है वो का अनुपात जो होता है उसी को क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। वस्तुतः ये जो फार्मूला होता है वो औसत चाल का ही फार्मूला होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि परिवर्ती दर से गतिशील वस्तु की चाल एक समान नहीं होती है। अतः वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी तथा समय अंतराल का अनुपात औसत चाल कहलाता है। तो जैसे कोई वस्तु होती है किसी समय अंतराल में जितनी दूरी तय करती है उस दूरी में अगर हम समय अंतराल से भाग देते हैं तो उसका चाल निकल के आता है, और ये जो चाल निकल के आता है वस्तुतः वो औसत चाल होता है। तो क्या लिखेंगे कि औसत चाल भी बार, भी केवल चाल के लिए होता है। ऊपर जब लाइन खींच देते हैं जिसको बार कहते हैं, लाइन खींच देते हैं तो हो जाता औसत चाल इज इक्वल टू कुल दूरी बटा कुल समय अंतराल। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई गतिशील वस्तु है, शुरू में बड़ी तेज चल रही हो, उसका स्पीड ज़्यादा हो, बाद में कम हो जाए, फिर और ज़्यादा हो जाए, फिर और कम हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आप उसके स्पीड को औसत के रूप में देखते हैं, और जितनी पूरी दूरी चली होती है उस पूरी दूरी और जितना समय लगता है उस पूरी दूरी चलने में उसका अनुपात निकाल देते हैं। तो वही अनुपात क्या हो जाता है, औसत चाल हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा औसत चाल। आगे हम देखते हैं कि तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। तात्क्षणिक चाल इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जैसे कोई वस्तु होती है वो गतिशील है और परिवर्ती गति के रूप में गतिशील है, वो कभी तेज चल रही है कभी धीमी चल रही है, अर्थात उसके हर एक सेकंड में तय की गई दूरी अलग अलग हो। तो ऐसी स्थिति में उसका चाल अलग अलग होगा। तो एक तो तरीका है कि कुल दूरी में कुल समय से भाग दे करके आप औसत चाल निकाल लें। दूसरा तरीका यह है कि अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल, अत्यंत छोटे समय में, क्षण भर में उसका हम चली गई दूरी निकाल लें और उस क्षण भर का क्या कर दें, भाग दे दें। तो जो चाल निकलेगा वो होगा तात्क्षणिक चाल अथवा इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो क्या लिखेंगे कि यदि वस्तु परिवर्ती का मतलब बदलते हुए गति में हो तो अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल में वस्तु द्वारा चली गई दूरी तथा उस सूक्ष्म समय अंतराल का अनुपात तात्क्षणिक चाल कहलाता है। यानी तात्क्षणिक चाल जो निकलता है वो अत्यंत छोटे समय अंतराल, वो समय अंतराल लगभग 0 के करीब होता है। उस सूक्ष्म समय अंतराल में जितनी दूरी तय की गई होती है उस दूरी और उस छोटे से समय अंतराल का जो अनुपात होता है वही क्या होता है, तात्क्षणिक चाल होता है। तो लिखेंगे तात्क्षणिक चाल बराबर डेल्टा एस चली गई दूरी अपॉन डेल्टा टी
समय। अब यही फार्मूला इस वस्तु की चाल के लिए है और यही फार्मूला तात्क्षणिक चाल के लिए है। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो डेल्टा टी जो समय अंतराल होता है वो अत्यंत छोटा होता है। कितना होता है? लगभग लिमिट डेल्टा टी किसके बराबर? 0 के बराबर। यानी डेल्टा टी लगभग 0 के हो जाएगा, तब उस छोटे से समय में चली गई दूरी और उस समय का जो अनुपात लेंगे वो हो जाएगा तात्क्षणिक चाल। तो तात्क्षणिक चाल लिखेंगे भी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी, यानी छोटा समय अंतराल इतना छोटा हो कि लगभग 0 के करीब हो। तो इसको लिखने का तरीका ये है, इसको पढ़ेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब जो समय अंतराल है लगभग 0 के बराबर है, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी ये फार्मूला होता है। इसी को हम डिफरेंशियल के रूप में अगर लिखते हैं तो लिखते हैं भी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। या तो आप इसको लिखें लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, या लिखें डी एस अपॉन डी टी जो कि डिफरेंशियल की टर्मिनोलॉजी है। तो आप इंस्टेंटेनियस स्पीड या तात्क्षणिक चाल को या तो डी एस अपॉन डी टी लिखें या फिर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी लिखें। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहा। चाल किसे कहते हैं? गतिशील वस्तु द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यदि डेल्टा टी समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी डेल्टा एस हो तो वस्तु की चाल कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय अंतराल होगा। अब इस वस्तु की चाल को भी से लिखते हैं तो भी बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी लिखेंगे। यहाँ पर डेल्टा एस क्या है? तय की गई कुल दूरी, और डेल्टा टी क्या है? समय अंतराल है। अब इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारा बीमी सूत्र हो गया और ये मात्रक हो गया। अब औसत चाल और तात्क्षणिक चाल 2 प्रकार की चालें होती हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।